आदाब, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। दोस्तों, हम अपने चैनल पर आज पहली बार किसानों की बात करने वाले हैं। हालांकि किसानों का इस वक्त ना कोई एजिटेशन है, ना कोई मुद्दा है, लेकिन फिर भी हमारे साथियों ने कहा कि इस पर बात ज़रूर करनी चाहिए। इस पर हम मुख्तसर सी बहुत छोटी सी बात करेंगे। बात शुरू करने से पहले मेरे को याद आया, आप सबको याद दिलाता चलूँ कि 60s और 70s में हमारी फूड ग्रेन प्रोडक्शन की क्या पोजीशन थी। हम अपना गेहूं तक, कनक, वीट अमेरिका से मंगवाते थे, यूएसए से मंगवाते थे, हम उन पर डिपेंडेंट थे। आपको याद होगा कांग्रेस ग्रास, सारे हिंदुस्तान को याद है। कांग्रेस ग्रास का नाम कैसे पड़ा? कांग्रेस के टाइम ये PL 480 एक एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और अमेरिका के अंडर। वहाँ से हमें कनक मिलती थी, गेहूं मिलता था, वीट मिलती थी, और उसमें गलती से एक वीट की एक उसकी ग्रास की बूटी आ गई थी। वो कांग्रेस के टाइम, और वो जहाँ लगी वो आगे ग्रो कर गई, सारे हिंदुस्तान में उसने कहर ढाया। उसको ख़त्म करने में 50-60 साल लगे। तो उसका कांग्रेस के टाइम वो वीट आया, इसलिए उसका नाम कांग्रेस ग्रास रखा। लेकिन 60-70s में फिर हिंदुस्तान को याद आया, हिंदुस्तान ने करवट बदली, एक अपील जारी हुई, अपनी यूनिवर्सिटीज़ बनी, PAU बनी, हिमाचल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी, कि किसानों को सरकारों ने अपील की ग्रीन रेवोल्यूशन की। 70s में ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया। किसान, भारत का किसान, पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, यूपी का किसान, महाराष्ट्र का किसान जाग उठा और उसने धरती का सीना चीर कर, दिन रात मेहनत कर कर, न सर्दी, न गर्मी, न धूप, न बारिश, कुछ नहीं देखा, और उस पुकार को जो हिंदुस्तान के हुक्मरानों ने पुकार लगाई थी उस पर खरा उतरा, और हिंदुस्तान का जो भंडार थे गेहूं के, वो लबोलब भर दिए। कुछ सालों में हिंदुस्तान, हमारा देश, इंडिया, भारत गेहूं के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, किसी पर मोहताज नहीं रहा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मैं उस पर सलाम करता हूँ हमारे फार्मर्स को, हमारे किसानों को। अन्नदाता भी कहते हैं उनको, पॉलिटिशियन ज़्यादा कहते हैं। वो क्यों कहते हैं मैं उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर सच्चाई में देखा जाए तो वाकई वो अन्नदाता हैं। उनकी क्या हालत है वो भी बताने की ज़रूरत नहीं, सारा हिंदुस्तान जानता है। सिर्फ ये नहीं कि हम वीट में ही सेल्फ सफिशेंट हैं, हम हर चीज़ में सेल्फ सफिशेंट हैं। चाहे वो चावल हो, चाहे वो दालें हों, चाहे वो फ्रूट हों, चाहे वो सब्जियां हों। अब मेरे ख्याल में कोई चीज़ खाने की नहीं है जो हिंदुस्तान बाहर से मंगवाता हो। शुगर में भी हम सेल्फ सफिशेंट हैं। गेहूं तो हम मैक्सिको वगैरह भेजने लग गए हैं। अब हिंदुस्तान में ये पोजीशन है। ये बात बतानी इसलिए लाजमी थी कि हमारा फार्मर्स, हमारा किसान कितना बहादुर है, कितना ग्रेट है, कितना कमाल है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि फार्मर्स की 2-3 डिमांड्स बड़ी जेन्युइन हैं, जो अब भी लटकी हुई हैं, MSP वगैरह। तो वो सरकारों के ऊपर है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मेरे साथी भी मेरे को कह रहे हैं कि हमें ये कहना चाहिए सरकारों को कि फार्मर्स की ये डिमांड बहुत जेन्युइन है, वो माननी चाहिए। बिल्कुल जेन्युइन है सर, क्योंकि छोटा किसान, तो जो छोटा किसान है उसकी हालत बहुत बुरी है सर। फार्मिंग अभी वो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रहा। बड़े किसानों के लिए ठीक है, छोटे किसान तो बहुत बुरी हालत है। वो कर्जे में ही दबा हुआ है, वो हैंड टू माउथ है सर। वो अब कन्हैया लाल जैसे वो नहीं रहे लाले, लेकिन अब भी वो बैंकों से, नाबार्ड से, कहीं से कर्जे में ही गुजारा कर रहा है। ये एक तस्वीर का एक रुख था। लेकिन आज जिस बात पर हमने ये अपना पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं आज किसानों से, किसान भाइयों से, मैं नहीं जानता SKM, नॉन SKM, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, खेत मजदूर, मैं सभी किसानों को बराबर मानता हूँ, खेत मजदूरों को बराबर मानता हूँ, क्योंकि मेरी तरबियत ऐसी है, मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है। मैं उन सबको 2 बातें कहना चाहूँगा। उनसे चाहूँगा कि जैसे आपने एजिटेशन अपने कामयाब किए,
पिंड पिंड जाकर आपने वहाँ मोटिवेट किए लोगों को। आपके साथी वहाँ शंभू भी आए, दिल्ली भी आए, सब जगह पहुँचे, सालों साल बैठे रहे और आपने सरकारों को चने चबा दिए। तो ऐसे ही ये दो बातों के लिए अब आपका ज़िम्मा बनता है दोस्तों, कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, नाम लेने से गुरेज करूँगा। आप एक मिशन बनाइए, ये दो बातें मेरी सुनिए, इन दो बातों पर काम कीजिए, देश का नक्शा बदलिए, ये भी आपकी जिम्मेवारी है। सबसे पहले जिसके लिए आपको गांव-गांव जाकर अपने साथियों को मोटिवेट करना है वो ये है कि अब देखिए पंजाब में वाटर लेवल कितना नीचे आ गया है, हम सब जानते हैं, सारे किसान जानते हैं। इस सरकार ने, ख़ास आदमी की पार्टी की सरकार ने ये थोड़ा सा अच्छा काम किया है। मैंने कैनाल वालों से, कैनाल डिपार्टमेंट से बहुत डिटेल में बात की है। ये दावे जो मर्जी करें, लेकिन ये सच्चाई है कि 55% ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड इन पंजाब इज़ गेटिंग कैनाल वाटर फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। 55%, कई जिलों में 80% है, कई जिलों में 30-40%, ऑन एवरेज 55% खेती हमारी कैनाल वाटर से हो रही है। और कैनाल वाटर एज़ कंपेयर टू मोटर वाटर डेफिनेटली बेटर है, क्योंकि प्योर है, फ्रेश है, वो नीचे से आएगा, वो सीधा कैनाल से आएगा, पहुंच रहा है। मैं अपने किसान दोस्तों से, किसान भाइयों से ये कहूँगा, मैंने ये भी पता किया है कैनाल डिपार्टमेंट वालों से कि जो वीट, कनक, गेहूँ को पानी की ज़रूरत कम पड़ती है, 3000 क्यूसिक पर एकड़ एक कनक के लिए पड़ती है एक सीज़न में, लगाने से काटने तक 3000 क्यूसिक। अच्छा, अब जो पैडी है, धान है, वहाँ उसको पड़ती है 15,000 क्यूसिक पर एकड़। जो रिवर वाटर आ रहा है, कैनाल वाटर आ रहा है, वो इतना आ रहा है कि भी कम से कम जो वीट की कल्टीवेशन है, जो गेहूं की खेती है, उसके लिए सफिशिएंट है। हाँ, जो धान की खेती है, पैडी जिसको कहते हैं, उसमें दोनों चाहिए। कैनाल वाटर नॉट सफिशिएंट, लेकिन कैनाल वाटर के साथ साथ जो मोटर्स चलती हैं, ट्यूबवेल चलते हैं, वो भी ज़रूरी हैं। लेकिन वीट में मोटर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हम जुडिशली, मतलब ईमानदारी से सोचें तो। मैं किसान भाइयों को ये चाहूँगा कहना कि दोस्तों, गांव-गांव संदेश पहुँचाइए, पिंड पिंड छा जाओ, जिस तरह तुम एजुटेशन वास्ते करते हो यार। पिंड जो ट्रालियां आनियां, रोटियां आनियां, सब कुछ आता है, बीबियां आनियां, सेवा करते हो, एक तुम कमाल करते हो यार। सारी दुनिया थोड़ी मिसाल है पंजाबियों की और हरियाणे वाले की, यूपी वाले की। तो एक मिसाल कायम कर दो यार, सारे साथियों को समझा दो कि भाई घट्टो घट्ट आपां मोटर वाटर ट्यूबवेलों का इस्तेमाल करिए। हाँ, जिते नहीं सरदा करो। अच्छा, कोई एक होर गल है दोस्तों, आप आम देखिया कि आप ना मोटर, कोई पानी उत्ते कोई बिल नहीं लगता, आप मोटर खुली छड़ के, ट्यूब छड़ के सोन चले जाते हैं, पानी चलता रहता है। ऐ ना करो यारो, पानी इन्ना कीमती है, तुसीं सारे जानते हो। थोड़ा जा पानी का लैवल वधिया है, इनू बढ़ाना घटाना थोड़े लोगों के हथ 'च है। सो इस करके इस ते बहुत ज़रूरी है काम करना। ज़रूर काम करो दोस्तों। पानी का लैवल जे नहीं वधेगा तो कख नहीं होने लग्या साडा। जिन्ने मर्जी तुहानूं MSP मिल जाए, जो मर्जी कर लो, ये बहुत जरूरी है। इस नाल देश की बचत है, सरमाए की बचत है, सब कुछ है। इनू सांभ के रखो सर, पानी नू सांभ के रखो। पानी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और आप कनक की खेती तुसीं भी सारे जानते हो, हो सकती है रिवर वाटर नाल, कैनाल वाटर नाल। दूजी गल जिहड़ी मैं किसानों को कहना चाहता, जिहड़ी फ्री बिजली है, फ्री बिजली बहुत ज़रूरी भी है और हानिकारक भी है। हानिकारक मीन नुकसानदायक भी है। उहदे वास्ते मैं एक गल कहना चाहूँगा अपने सारे किसान भाइयों नूं, वीरां नूं, सारिਆਂ नूं, कि जिहड़ी फ्री बिजली है वो 5 एकड़ तो नीचे मिलनी चाहिए है। 5 एकड़ तो उपर किसी किसान नूं फ्री बिजली लैण दा हक नहीं होना चाहिए। ਇਹਦੇ ਲਈ भी सरकार कोई, क्योंकि पोलीटिकल पार्टी कोई फैसला नहीं ले पाएगी, ये थोड़े हथ 'ਚ है। तुसी अगे आओ, तुसी एक मुहिम चलाओ, तुसी
ਇੱਕ ਸੌਰਟ ਆਫ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾਓ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 50-50 ਏਕੜ 40-40 ਏਕੜ, ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 50-50 ਏਕੜ ਹੈ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਏਕੜ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਏਕੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 50-50 ਏਕੜ ਹੈ, 20 ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, 5 ਥਾਰਾਂ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਝਾਂਕ ਕੇ ਵੇਖੋ ਯਾਰ। ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਸ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ 1-2 ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਅਸਰ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਨਾਲ ਵਾਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।